नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। सोने और चांदी ने इस साल पूरे बाजार को चौंका दिया है। पिछली दिवाली पर शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने सोने और चांदी में निवेश किया होगा तो आज वो 20 से 22% के शानदार मुनाफे पर बैठा है। निवेश के लिहाज से दिवाली को काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिवाली सोने और चांदी में निवेश कितना होगा फलदायी आपके लिए, और क्या है निवेश के ऑप्शंस, ये जानने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। हमारी इस खास पेशकश में एक भव्य पैनल हमारे साथ है। अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी, पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली, लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तानिया रस्तोगी और निर्मल बंक कमोडिटीज के रिसर्च हेड कुणाल शाह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव, मैं पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, पिछले साल हमने देखा था दिवाली में प्राइसेस वैसे तो काफी लो थे, लेकिन जो डिमांड थी वो सिर्फ 15-20% के आसपास ही थी। इस बार हम देख रहे हैं प्राइसेस तकरीबन 4-5 हजार उठ चुके हैं पिछले दिवाली के मुकाबले। लोगों को मुनाफा अच्छा हुआ है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? इंडियन कंज्यूमर की जो साइकोलॉजी है बढ़ते हुए सोने पे इन्वेस्ट करने की, ये एक पॉजिटिव एंगल है हमारे लिए। एंड जैसे सोना बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स आगे आ रहे हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, और इसलिए हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है इस मार्केट के लिए। एंड स्पेशली दिवाली सीजन काफी अच्छी लग रही है हमारे लिए। ओवरऑल एक तरह का पोस्टपोनमेंट था जो बिफोर मॉनसून सीजन का था गोल्ड परचेस में, वो अब जाके कंप्लीट होगा हमारे लिए। तानिया, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, हमारे इस पूरे पैनल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ज्वेलरी डिजाइनिंग की एक्सपर्टीज है आपको। क्या खास है इस बार, इस 2016 की दिवाली में क्या ट्रेंड नजर आया आपको? तो बेसिकली द डिजाइनिंग अभी कभी भी अकेले नहीं होती है। डिमांड क्या है और क्या चीज बिकेगा, इसका फोरकास्ट डिपेंड पे ही होता है कि क्या चीज बनाई जाए। अभी ये समझना होगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है जो मैं बताना चाहूंगी। पूरी दुनिया का 11% सोना इज ओन्ड बाय द इंडियन हाउसवाइफ्स, यानी कि द रिचेस्ट हाउसवाइफ्स ऑफ द वर्ल्ड हमारी इंडियन औरतें हैं। सो क्यों है ये? वो ज्वेलरी भी जो लेती है, कहते हैं कि 45% इज ओनली इन्वेस्टमेंट, बाकी 50% से ऊपर ज्वेलरी के लिए होता है। तो वो ज्वेलरी भी इसलिए इतना बिकता है इंडिया में क्योंकि उसको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मान के खरीदा जाता है। तो दिवाली के आसपास, त्योहार के आसपास वो लेडीज, वो जो एक हाउसवाइफ है जो काम नहीं कर रही है, पर वो कैपिटल गेन उनका सिर्फ उनके लिए है, वो उनको प्राइस कम ज्यादा करता है, मायने करता है कि उनको कितना कैश मिलेगा खरीदने के लिए। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम सिंस प्राइसेस हैव बीन हाई, अभी उनको ऐसा ऑप्शन देना पड़ेगा, और उसको हमको वी हैव टू हाईलाइट इट लाइक अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी जो कम पैसे में वो खरीद सके। एग्जैक्टली माय पॉइंट। रादर देन जस्ट अ सेट, क्योंकि डिजाइन से हर बार क्या होता है कि दिवाली पे या उस पे कुछ एक नया डिजाइन के तौर पर या लाइट ज्वेलरी के तौर पर या उसी में कुछ चेंज करके अमेलगमेशन करके कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो आप इस बार क्या खास लेकर आई हैं ताकि अट्रैक्ट किया जा सके? तो दो चीजें, एक तो हाउ टू अट्रैक्ट की जो यंगर जनरेशन अभी आ रही है, हाउ टू अट्रैक्ट देम टू बाय ज्वेलरी रादर देन अ गुड iPhone 7 और iPad और फ्लैट स्क्रीन। राइट, वो ज्वेलरी क्यों खरीदे? एग्जैक्टली। 1 एंड 2 कि वो लेडीज जो इन्वेस्ट करना चाहती है दैट ज्वेलरी जितना उनको कैश मिला उसको लेके कुछ नहीं, तो छोटा प्राइस पॉइंट हो। सो व्हाट आई डिड वाज कि आई जस्ट लॉन्च्ड अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ जस्ट डैंगलर्स। अ ह्यूज लाइक अबाउट आई डोंट नो हंड्रेड्स ऑफ पेयर्स सिर्फ डैंगलर्स के, क्योंकि यंगस्टर्स है वो पूरा सेट नहीं पहनेंगे। आप देखिए ना, आप सिर्फ डैंगलर्स पहनेंगे, राइट? नथिंग इन द नेक, नथिंग ग्रेट ऑन द इन द हैंड। सो डैंगलर से ये होता है कि यंगर डेमोग्राफिक जो है वो अट्रैक्ट होता है जी। जो लड़कियां हैं जो आई नो वो पार्टीज में जाती हैं, ड्रेसेस भी पहनती है पर कान के पहनेंगी, दे विल स्टिल वेयर द डैंगलर्स, राइट? सो दैट इज कवर्ड। प्लस ऑल्सो छोटी चीज है, उठाने के लिए इजी है, लेडीज के लिए रखना इजी है, बेटी के लिए त्योहार पे खरीद लिया, अपने लिए खरीद लिया। सो दैट स्मॉल प्राइस पॉइंट इज ऑल्सो, तो आपने उसको कैप्चर करने की कोशिश की स्पेसिफिक जाके। यहाँ पर राजीव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पोपली ग्रुप की तैयारी इस दिवाली में क्या खास है, क्या नया देखने को मिलेगा? लाइन्स जैसे कहा तानिया ने, यंगर जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो all designing, everything is happening for the younger generation, in fact. Okay. And Indian consumers, we have what 65% as a younger generation, which is really big as an audience to capture, and you can't lose on it at the same time. Right. We being the fourth generation in the business, so we understand this younger generation, so to say, more aptly and can relate to it.
सो जो हमारी डिजाइनिंग भी होती है वो काफी कनेक्टिंग होती है एंड हमारी स्टोर्स इंटरनेशनली भी है, तो वो हिसाब से हम कनेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑडियंसेस के साथ में. एट द सेम टाइम वी स्पेकुलेट बिजनेसेस व्हिच इज हैपनिंग, डिजाइन व्हिच आर कमिंग इनटू इंडियन एटमॉस्फेयर, तो वो हम उस हिसाब से स्पेकुलेट कर डिजाइन करते हैं. पूछना चाहूंगी तान्या, आपसे शुरुआत करते हैं. सेल्स वाइज पिछले साल हमने देखा सेल्स 15% के आसपास रही. ज्वेलरी की सेल्स की हम बात कर रहे हैं, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है? नंबर See, when you talk about numbers, you have to understand few things. One, बहुत खराब साल रहा है कि मतलब नॉट खराब बोले तो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 41 डेज का बंदी बिल्कुल गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी दर्ज हो चुका है. हाँ. उसके बाद जैसे ही वो उठा, प्राइस बहुत साथ नहीं दिया, गोल्ड प्राइस ने साथ नहीं दिया, तो उसकी वजह से मार्केट पिक नहीं हो पाया, वो रिकवरी नहीं हो पाई. लेकिन एज आई सेड कि गोल्ड का जो इंट्रिंसिक सोसाइटी वैल्यूज होती है वो आप चेंज नहीं कर सकते. गोल्ड इंडिया में चाहिए ही चाहिए, वो सिर्फ वॉचफुल था. तो वो जितना भी साल से इंसान वेट कर रहा था, लकीली द फेस्टिव सीजन हैज कोइंसाइडेड. अभी फेड रेट हाइक के बाद द गोल्ड हैज सडनली फॉलन, इट हैज सीन अ गुड लो. So it has coincided with our festive season. Both put together has really triggered a very good footfall. पिछले साल से बेहतर रहेगा? I am very sure. कोई नंबर? That's for the. ठीक है राजीव, आपसे जानना चाहूंगी. Around 25-30% growth than last year, comfortably this time. Okay. We've got enough of postponement to get that as an answer now. Okay. And with the correct pricing of gold which is happening today, a week before Dhanteras is the perfect time to buy gold now. में जाए, आप ज्वेलरी सेगमेंट में हैं, लेकिन प्राइस पर आप भी नजर रखते हैं. आपको किस तरह की प्राइसिंग, कैसी रेंज दिख रही है? कम से कम 20 से 25% इन द नेक्स्ट ईयर. Wow, that's a very aggressive kind of a number. Rajiv, आप कोई नंबर ऐड करना चाहेंगे? Similar numbers, because what you need to keep a watch on is the Indian rupee here. जी. Everything depends on that. We're looking at a very rational number now on the gold investment part. But if you see the Indian rupee, which is 66, 67 today, we don't know where that's going to go going ahead. And keeping that in mind, if it depreciates, your gold will go much, much higher. Okay. Tanya, quickly, 30 seconds. क्या नंबर है आपको? I would want to say a little bit more on this. I think जो हमारा गोल्ड रेट अभी कंट्रोल्ड है, वो मैनिपुलेटेड कंट्रोल्ड है. दिस इज अ थ्योरी दैट आई थिंक आई एडहर टू. बेसिकली अगर आप देखें, जो अनसर्टेनिटी की बात करी, बहुत ग्लेयरिंग अनसर्टेनिटीज हैं. राइट. चाइना के पास आज के टाइम पर यूएस से ज्यादा यूएस डॉलर है. द मिनट यूएस डॉलर डीवैल्यूज, आपका सोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा. आई कम फ्रॉम लखनऊ. लेट मी टेल यू, इट इज अ लिटिल इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री. वहां पर अगर आप जाएंगे, जो आप बता रहे हैं गोल्ड बॉन्ड हैज बीन डूइंग वेल, पूरा 1000 टन के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड. कितना गोल्ड बॉन्ड किया? 4 टन के आसपास. दैट इज अ वेरी स्मॉल, दैट इज नॉट इवन अ 1% माल. तो कहां से? इट्स नॉट अ सक्सेसफुल स्कीम. इट्स स्टिल कमिंग अप. या नो, इट कैन नॉट कम अप. Okay, बिकॉज पीपल विल वांट. अभी गांव की लेडी को पढ़ना नहीं आता है, उसको बैंक के सिग्नेचर्स नहीं मालूम. लेमन ब्रदर्स इज ऑलरेडी फेल्ड. अभी बैंक्स का तो वैसे ही नहीं कुछ पता. आपको लगता है डिमांड होगी, फिजिकल में होगी? मेरे ख्याल से 35,000 कहीं नहीं गया बाय नेक्स्ट दिवाली. 35,000 for sure. Great. Because and also 8th November, we should understand for world it is a very critical date because the US elections is on board. The minute one government comes in, we don't know. We've already seen WikiLeaks and all that where it is said कि if Hillary comes in, she will put in a war against Libya or something. War हुई, calamity जब भी होती है, सोना बढ़ता ही बढ़ता है. Brexit के बाद ही आप देखे हुआ. Exactly. So it is always a rule. Trump आ गया, तब तो पता ही नहीं क्या calamity आएगी. So gold is going to rise in a massive way by the next Diwali. That I'm sure they don't want to say that on the national television, but we as jewelers can say what we believe in, and I think this is going to happen by next Diwali. चलिए, सबके अलग-अलग नंबर्स हैं यहाँ पर, लेकिन सब मानते हैं कि प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है. तेजी है, गिरावट के फिलहाल कहीं कोई संकेत नहीं है. वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. आगे हम समझेंगे कि सोना या चांदी किस में मिलेगा बेहतर रिटर्न. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. वेलकम बैक. हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है. राजीव, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सोने के बारे में तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन निवेश के लिहाज से चांदी ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए हैं. सोने को भी सरपास किया है. चांदी के लिए क्या तैयारी है आपकी? हम पोपले में स्विस बार्स क्रिएट करते हैं विच आर मिंटेड इन स्विट्जरलैंड, ऑल्सो मिंटेड इन इंडिया और अगेन इन सिल्वर पर्टिकुलरली. एंड दिवाली के वक्त ये काफी अच्छी डिमांड होती है इसकी, कॉर्पोरेट के लिए भी एंड प्लस कंज्यूमर्स के लिए भी. स्पेशली दिवाली पूजा के लिए तो नॉर्मल है सिल्वर कॉइन एक पूजा थाली में होना. सो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन फॉर अस फॉर द
even walk-in creation in silver. यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं। सोना तो खैर अपना कमाल दिखाएगा ही, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर मानते हैं, लेकिन चांदी को भी प्लीज इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मानते हैं कि चांदी में आप गिफ्टिंग बतौर उसको जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन निवेश के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। 48-50 हजार जैसे लेवल्स आपको अगले साल तक यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तान्या, राजीव, इशू एंड कुणाल, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ फ्लेवर है और निवेश के लिहाज से कैसी रहने वाली है ये दिवाली। सो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, और हमारे दर्शकों को भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।